श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है और आज यानी दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 27 मई से 2 जून तक चलेगी। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस कथा को आप YouTube और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सुंदर से उपायों की जानकारी दी है, जिन उपायों को आप करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, आपके जीवन से कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप इन विशेष उपायों को करके अपने जीवन से सारे कष्ट दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है, आपके जीवन में धन संपदा की कमी है या आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या कोई बड़ी बीमारी हो गई है, गुरुजी ने ब्लड कैंसर को भी 2 से 2.5 महीने में दूर करने का एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने आज और कल की कथा में कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। उन सभी उपायों को आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको यह उपाय आसानी से समझ में आ जाए और इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था, जिसके कारण हम 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाए हैं। महादेव की कृपा से अब हम बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। तो आपसे भी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताएंगे। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय गुरुजी ने कल की कथा में बताया था और यह उपाय बिल्कुल ही नया उपाय है। यह उपाय 2 लोटे जल और 5 बेल पत्र वाला बहुत ही सुंदर सा उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके जीवन से दुख तकलीफ कष्ट दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, आप अपनी जिंदगी से थक गए हैं, अब आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में या आपके जीवन में अब सुख वापस नहीं आएगा, या आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी काम करना प्रारंभ करते हैं उस काम को करने में आपको किसी न किसी प्रकार की अड़चनें और समस्याएं आ जाती हैं, तो इस उपाय को करके आप अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं और घर के बाहर भी इस उपाय को किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। आप इस उपाय को बेलपत्र वृक्ष, पीपल वृक्ष, शमी वृक्ष, इन वृक्षों में किसी भी वृक्ष के नीचे इस कर सकते हैं। आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 सुंदर से बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको 2 तांबे के लोटे लेने हैं। उन दोनों तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर अपने घर पर जो खाली गमला हो जिसमें मिट्टी भरी हुई हो, इस मिट्टी से आपको एक लिंग नुमा शिवलिंग की आकृति बना लेना है। अगर आप गोल आकृति भी बना लेते हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और फिर आपको 5 बेलपत्र एक एक करके महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर अर्पित करना है। बेलपत्र जिस तरह से आप अर्पित करते हैं उसी तरह से अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो। महादेव की 5 बेटियों के नाम बता रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनना। जया, विसेरा, शामलीवारी, दौतली, देव, यह महादेव की 5 बेटियां हैं। और फिर उन दोनों लोटों से शिवलिंग के ऊपर एक साथ जल अर्पित करना है और फिर आपकी जो भी कामना है वो महादेव से कह देना है। और फिर आपको एक घी का दीपक गोल बाती का शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर देना है और फिर इन 5 बेलपत्र को उठा लेना है। और फिर इन 5 बेलपत्र को आप किसी चालीसा या किसी धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत में रख देना है। और फिर जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, अगले दिन या किसी और दिन इस शिवलिंग को किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जन कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि 2 से 2.5 महीने लगेंगे, आपके जीवन से सारे दुख तकलीफ और कष्ट महादेव दूर कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है
यह उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो, व्यक्ति कितना भी बीमारी से ग्रसित हो और उस व्यक्ति को कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी बड़ा और कितना भी पुराना रोग हो, इस उपाय को अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका रोग 3 महीने में ही ठीक हो जाएगा। इस उपाय को करने से आपके शरीर पर कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी को कैंसर हो गया हो या किसी को ब्लड कैंसर हो गया हो या किसी के पेट में गांठ हो गई है या किसी का लीवर खराब हो गया है, किडनी सही से काम करना बंद कर दिया है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि अब यह व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है, तो गुरु जी ने कहा है कि आपको यह उपाय सच्चे मन से 1 या 2 महीने तक कर लेना है। और अगली बार जब आप जांच करने जाएंगे तो आपको डॉक्टर यही कहेंगे कि अब इसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई है या ठीक हो चुका है, अब इसे दवाइयों की जरूरत नहीं है। इस उपाय को अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सीहोर का एक रुद्राक्ष लेकर आना है। अगर आपके पास है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो आप ये रुद्राक्ष सीहोर से लाकर अपने घर पर जरूर रख लें, क्योंकि सीहोर का ये रुद्राक्ष आपकी हर बीमारी का हाल है। तो इस उपाय को कैसे करना है आप वीडियो में देखकर अच्छे से समझ लेना। इस उपाय को करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष को चढ़ा दें और फिर इसी रुद्राक्ष के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। और जो जल जलाधारी से बहकर नीचे गिरता है उसे किसी पत्र में एकत्र कर ले और फिर इस जल को लेकर उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव से प्रार्थना करना है। और फिर इस जल को लेकर आप उस रोगी व्यक्ति को इस जल का आगमन करा दें। अगर आप 2 से 2.5 महीने तक यह उपाय कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का रोग बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी वर्षों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त होती है, आप जिस भी काम को करना शुरू करते हैं या नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें आपको धीरे धीरे करके घाटा हो रहा है या आपका व्यापार ठप पड़ जाता है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आप सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन से ओम बना दे और फिर नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको शहद लगा देना है और फिर इस बेलपत्री को, जो बेलपत्र की बीच में डंडी का भाग होता है, इसी जगह पर अपने दाहिने हाथ की अनामिका और अंगूठे की इन 2 उंगलियों से पकड़कर शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और चिकनी साइड जिस तरफ आपने चंदन और शहद लगाया है वो शिवलिंग की तरफ हो और फिर उस एक लोटे जल को हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी कामना है वो महादेव से प्रार्थना करें। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं। अगर अभी भी आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे भी वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।